बन रही सीएम राइस स्कूल में भारी अनियमितता। खैरलांजी मुख्यालय में हो रही निर्माण। सीएम राइस स्कूल की शिकायत पर शिक्षा समिति के अध्यक्ष जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद लिल्हारे एवं सामाजिक कार्यकर्ता देवी लिल्हारे द्वारा निर्माण हो रही सीएम राइस स्कूल का जायजा लिया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में अनियमितता देखी गई। आपको अवगत करा दें कि जो निर्माण कार्य हुआ है उसकी तराई नहीं की जा रही है और मानक लोहे का उपयोग नहीं हो रहा एवं मटेरियल का बिना तकनीकी टेस्टिंग के ही उपयोग किया जा रहा है और शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दी जा रही है, जिसमें किसी मजदूर 200 रुपये एवं किसी को 280 दे रहे हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि मजदूरों के साथ वह भेदभाव किया जा रहा है, बिना सेफ्टी के ही कराया जा रहा है। काम कर रहे मजदूरों को बिना सेफ्टी के ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? इस विषय में साइड इंजीनियर उर्कुद्दे से बात करने की कोशिश किया गया तो आनाकानी करते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है। सर, आप आज जो निरीक्षण करने पहुंचे, यहाँ पर क्या क्या कमियां दिख रही हैं? जैसे कि मुझे लगातार कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीएम राइस में कुछ चीज़ों की कमी है, आप निरीक्षण करो। तो आज मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मैं यहाँ जब निरीक्षण करने आया तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ के मज़दूरों से पूछा, कुछ महिलाएं मज़दूर लगभग पता किया मैंने यहाँ, तो 200 से 250 मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी अलग अलग हाजिरियाँ हैं। लेकिन जो कुछ महिलाएं मजदूर हैं जिनकी 200 रुपये यहाँ हाजिरी दे रहे हैं, रोज़गार गारंटी के नियम के अनुसार उनको 200 रुपये से ज़्यादा जो रोज़गार गारंटी की जो हाजिरी है वो मिलना चाहिए। ये मुझे कमी समझ में आई। और सबसे बड़ी कमी ये समझ में आई कि सेफ्टी किट, जो यहाँ सीमेंट का काम कर रहे हैं मजदूर, उनके पास किसी प्रकार से सेफ्टी किट मुझे नहीं दिखी, या अन्य लोहा का काम करने वाले, लोहा काटने वाले से लेकर सीमेंट ढुलाई करने वाले तक पूरे मजदूरों के पास मुझे लगभग सेफ्टी किट दिखाई नहीं दी। जब हम वापस हुए तो कुछ लोगों के पास कुछ सेफ्टी किट दिखी, हो सकता है हमारे आने के बाद उन लोगों ने दिए होंगे, और कुछ वेस्टेज मटेरियल भी दिखे। हमने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इसको फेंक देंगे, बाद में हम इसका जो वेस्टेज हो जाता है उसका उपयोग नहीं करते। जैसा भी है, लेकिन सीएम राइस का निरीक्षण किया और कुछ पानी की तराई के मामले पर भी मुझे शिकायत मिली थी। मैंने उसके बारे में पता किया तो इन लोग तो बोल रहे हैं कि हम तराई कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देखें तो हमारे आने के बाद चालू हुई तो हमको वो भी संदेह के दायरे में लगी। एसडीओ साहब से मैंने बात की इस विषय में, अभी अन्य लोगों से नंबर लिया, एसडीओ साहब से बात किया। एसडीओ साहब ने मुझे बोला कि मजदूरी के मामले में मेरे नॉलेज में किसी प्रकार से कोई बात नहीं है, मैं अभी संज्ञान लेता हूँ इस बात को उन लोगों ने बोला। जैसे कि वर्तमान में देखा जा रहा है, यहाँ पर लोहा ऊपर चढ़ाया जा रहा है, पर वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है ऊपर में। यही बात मैंने यहाँ जो काम कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, मैंने इन लोगों को बोला कि आप इनको सेफ्टी दो, कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इन लोगों ने भी कबूल किया कि हाँ चीज़ें कमी है, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस बात को बोला है। जैसे यहाँ पे प्लास्टर वगैरह भी हुआ है, इसमें क्या पाया गया? प्लास्टर जो हो रहा है वो भी प्लास्टर जो है गुणवत्तापूर्वक मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो जिस लेवल में होना चाहिए, इतना बड़ा काम है उसमें लेवल में होना चाहिए, वो मुझे लेवल में नहीं दिखा। हो सकता है वो कुछ उबड़ खाबड़ उसमें समझ में आ रहा था, तो उसके बारे में भी हमने इन लोगों को बोले हैं, देखते हैं ये लोग क्या सुधार लाते हैं। भैया, आप युवा कांग्रेस नेता है, समाज सेवी है, आज जो आप निरीक्षण करने पहुँचे, क्या कमियाँ पाई आप? हम यहाँ पर आज जनपद के उपाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद लिल्हारे जी के साथ में आना हुआ, और वो यहाँ खैरलांजी क्षेत्र के शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष के साथ। तो उनका दायित्व ये है कि वो खैरलांजी क्षेत्र में बन रहे समस्त स्कूल, शिक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर या कोई भी निर्माण पर उनकी मॉनिटरिंग होना। आज यहाँ आकर के तो ये पता चला कि उनकी मॉनिटरिंग होना समय समय पर बहुत आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है कि क्षेत्र में जब भी कोई निर्माण कार्य हो जाता है, उसके साल 2 साल के बाद में या तो उस बिल्डिंग के कपड़े निकलने लग जाते हैं, बिल्डिंग से प्लास्टर झड़ने लग जाता है। आज यहाँ आने के पहले हमको बताया गया कि इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के ठेकेदार के द्वारा किसी भी तरीके की यहाँ पर तराई कार्य नहीं किया जा रहा।
और जब हम यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे उपाध्यक्ष महोदय के साथ, तो जो बात बताई गई थी वास्तविक रूप में वो यहाँ पर देखने भी मिली कि यहाँ पर सही में तराई नहीं हो रही है। साथ ही ये देखने मिला यहाँ पर कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, मजदूरों को किसी मजदूर को जो नियत दर है शासन की, रोजगार गारंटी की, जो श्रम विभाग से जो दर तय की जाती है और श्रम विभाग की जो गाइडलाइन है कि जो सुरक्षा नियमों के साथ में मजदूरों को श्रम विभाग के गाइडलाइन के तहत जो मजदूरों को जो सुरक्षा दी जानी चाहिए, बिना दस्ताने के वो लोहा काट रहा है, हाथ में ब्लेड लग जाए, बिना दस्ताने के वो लोहा ऊपर चढ़ा रहा है, और महिलाएं जो है यहाँ पर बिना किसी सेफ्टी के सर पर कोई सामग्री गिर जाए निर्माण कार्य की, तो कोई भी दुर्घटना ठेकेदार ये ऐसी दुर्घटनाओं पर जवाबदारी लेने का क्या हमने जिम्मेदारी लेकर के रखा है। अगर ऐसा है तो वो बिना सुरक्षा नियमों के तहत काम करवाए फिर। तो ये यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ, काम भी कई सारी चीज़ों का गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी देखने में। हम पिछले दिनों 2 बार मेरा हमारे खैरलांजी क्षेत्र के विधायक महोदय के साथ आना हुआ। खैरलांजी क्षेत्र के जो विधायक है सम्मानीय विक्की पटेल जी, उन्होंने ठेकेदार को यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्कूल के प्राचार्य को, इनके साथ यहाँ का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने में ये बताया कि भाई मेरे क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य हो, वो बगैर गुणवत्ता के अगर पाया गया तो मैं तत्काल निर्माण कार्य रोक दूंगा और उस ठेकेदार के खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई करूँगा। अगर ठेकेदार इसके बाद भी अगर यहाँ पर हो रहे निर्माण कार्य में अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ हमको सामने आना पड़ेगा।